बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। इस माह के दौरान जनूबी पंजाब ख़ास तौर पे तौसा शरीफ और उसके जितनी उसकी आबादियाँ, बस्तियाँ और मुख्तलिफ़ गाँव हैं, वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है। तो इस हंगामी सूरत हाल में अल्लाह और उसके रसूल की तौफ़ीक से जो हमसे मुमकिन हो सकता था, वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये इलाके विज़िट किए और वहाँ रिलीफ़ के कुछ काम एक्टिविटीज़ किए। और इस दौरान तकरीबन पहला विज़िट हमारा जो रहा वो तकरीबन 10 दिन का था और जो दूसरा विज़िट था वो तकरीबन 4 दिन का था। इस सारे विज़िट के दौरान जो सूरत हाल हमने अपनी आँखों से देखी, वहाँ रिलीफ़ का काम किया, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की, उसके बाद वहाँ के लोगों का ज़िंदगी का जो म्यार है और बुनियादी हकूक़ जो हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पे कितना एरिया वो अच्छा है सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, बाकी उनकी ज़िंदगी का जो लाइफ़स्टाइल है, ज़िंदगी का जो म्यार ज़िंदगी है, वो सारा देखने के बाद मैं चाहता था कि एक वीडियो के ज़रिए आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी जो सैलाब आया, मुमकिन सारी सूरत हाल के साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के साथ मैं आप तक पहुँचाता रहा, लेकिन वहाँ के जो लोगों का ज़िंदगी का जो म्यार है, बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जनूबी पंजाब की तरफ मेरा विज़िट हुआ और वहाँ के लोगों की जब मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत हुई, मैं समझता हूँ ऐसे अहवाल थे, उनकी ज़िंदगी को, उनके हालात को देख के ऐसे लग रहा था कि हम कोई जनूबी अफ़्रीका के किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं या आप लीबिया के किसी पसमानदा तरीन इलाके में आ गए हैं। यानी लोगों का यहाँ पे हमारे यहाँ जो आप ख़ास तौर पे ले लें लाहौर या उसके थोड़ा और बड़े शहरों में नीचे चले जाएँ तो वहाँ लोगों को जो झुग्गियों में रहते होते हैं ना, जो उनके पास यानी उनको खाने-पीने का नहीं पता, उनको सेहत के हवाले से नहीं पता, उनको सफाई के हवाले से नहीं पता, उनको बुनियादी हकूक़ के हवाले से नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, कोई कॉलेज है, हमने बच्चों को पढ़वाना है, उन्हें कुछ शऊर ही नहीं है। इसी तरह जब जनूबी पंजाब में हम गए, वहाँ लोगों के ज़िंदगी के हालात और उनके सारी चीज़ों को देखा तो मैं हैरान रह गया कि वहाँ पे हुक्मरान रहे, जमातें रहीं, वहाँ भी तो सियासी लीडर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, पार्टियाँ, नुमाइंदे जो हैं वहाँ से मुंतखब हो के आते रहे। लेकिन वहाँ पे जो कल्चर हमने देखा, अल्लाह गवाह इस बात का मैं अपनी आँखों से देख के आ रहा हूँ, ऐसे लगता है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे लगता है कि वो कोई अफ़्रीका या लीबिया का कोई पसमानदा तरीन इलाके हैं, जो लोगों का ज़िंदगी का वहाँ गुज़ारने का लाइफ़स्टाइल है। यानी उनके पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हमने ज़िंदगी को गुज़ारना भी है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। उन्हें ये शऊर ही नहीं है और ये शऊर क्यों नहीं दिया? ये इस मुल्क के जो इक़्तिदार पे बैठे ये जागीरदार, वडेरे, सरदार, वहाँ ख़ास तौर पे उस इलाके में जागीरदार और सरदार हैं, जिन्होंने काबिज़ किया हुआ है, जो चाहते ही नहीं हैं कि कोई गरीब तबके का पसमानदा इलाके से कोई एक नौजवान बढ़ के आगे आए और उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो। इसलिए उन लोगों ने उनके यहाँ एजुकेशन तालीम लोगों को आगे जाने ही नहीं दिया। ना कोई इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, ना कॉलेजेस, इतने दूर-दूर से राजनपुर, मुल्तान और उन एरियाज़ में उनको ख़ास तौर पे पढ़ने जाते हैं और ख़ास तौर पे मैं लाहौर में मुझे पता है इतने स्टूडेंट्स लाहौर में पढ़ने आते हैं। ये उनके माँ-बाप की हिम्मत है, आप अंदाज़ा लगाएँ कहाँ पे वो इलाका कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो ज़रा अंदाज़ा लगाएँ ये हुक्मरान चाहते ही नहीं हैं। मैं इसलिए इस बात पे फ़ोकस करता हूँ, ये बात साथ-साथ ही करता जाऊँ कि पाकिस्तान में अगर हर ज़िले को सूबा बना दिया जाए ना, जैसे 36 सूबे हैं, तो अगर 36 ज़िले हैं पाकिस्तान में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर उन 36 अज़ला को अगर आप 36 सूबे बना दें और जितना वो आपका काम है, जितना वर्किंग होती है, आपके सरकारी तौर पे इदारे होते हैं, हर चीज़ नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उन लोगों को अपने लोग जो यानी कि अगर कोई नुमाइंदा वहाँ से मुंतखब करता है, तो वहाँ के लोगों को आसानी होगी। अगर उसी तहसील, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल अच्छे म्यार का दे दिया जाए, तो उन लोगों को इतनी लंबी मुसाफ़त तय करके, इतने दूर रहने की, इतने एक्सपेंस करके ज़रूरत ही नहीं है। ये उस इलाके के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके लिए इतने ज़्यादा मसाइल हैं, वो वहाँ जाके जो मैंने अपनी आँखों से देखे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब जो सूरत हाल वहाँ सैलाब की थी वो उस पे कोई बात नहीं की जा सकती, अल्फ़ाज़ नहीं हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हैं।
ख़ास तौर पे जो पानी आया जहाँ जहाँ से गुज़रा उसने बस्तियों की बस्ती जो है सतह ज़मीन से वो जनाब उनका बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे लोग बेघर हो गए, जिनके रोज़गार थे उनके रोज़गार चले गए, जिनके माल मवेशी ज़मीनें फसलें सब कुछ तबाह हो गया। अब सिर्फ़ उनके पास बचा है तो वो जानें हैं, और वो लोग बेचारे मुंतज़िर हैं। ख़ास तौर पे एप्रिशिएट करना चाहूँगा मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन, मुख्तलिफ़ इदारे, मुखय्यर हज़रात, सरकारी नहीं गैर सरकारी जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो एनजीओज़ हैं, उनका वहाँ काम देख के दिल खुश हुआ कि हर जगह वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन ना मुझे कोई सरकारी तौर पे वहाँ पे काम नज़र आया, ना इदारों की तरफ से कोई काम नज़र आया। बिल्कुल सफ़े हस्ती से मुझे किसी जगह मैंने तकरीबन कोई 8-10 बस्तियाँ विज़िट की, बस्तियाँ तो बहुत ज़्यादा विज़िट की, लेकिन 2 8-10 बस्तियाँ हमने सेलेक्ट की और वहाँ पे काम किया। उसमें बस्ती छातानी थी, सोकड़ था, उसके अलावा जरा अशरफ था, मौज़ा जरा था, उसके बाद बस्ती कैसरादी थी, उसके बाद बस्ती लालियानी थी, कोए सल्मान था। ये सारे इलाके हमने वहाँ पे जाके बाकायदा वर्किंग की, राशन दिया और कैश की सूरत में लोगों को सपोर्ट की, और मुख्तलिफ़ केसेस वहाँ से सिलेक्ट किए, एजुकेशन के हवाले से कुछ केसेस सिलेक्ट किए, और ख़ास तौर पे उनको वहाँ पे दस्तरखान का इजरा किया 3-4 सिटीज़ हम सिलेक्ट करके। ख़ास तौर पे उसके अलावा मेडिकल कैंप्स का अरेंज किया तकरीबन 8 से 10 वहाँ पे। ये टोटल हमारी एक्टिविटीज़ रही। तो इन इलाकों में और इसके अलावा जितने इलाकों से गुज़र हुआ, ये वहाँ के लोगों के अहवाल थे। अभी तक किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से ना राशन की सूरत में, ना मेडिकल कैंप्स की सूरत में, और ना ही घरों की सूरत में, वो तो थर्ड फेज़ पे आता है कि आप उनकी रिहैबिलिटेशन की तरफ आएँ। रेस्क्यू और रिलीफ़ की सतह पे भी हमें कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी, मैं ये अपनी आँखों से कह रहा हूँ अल्लाह को गवाह बना के, कि मुझे कहीं भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी हुकूमत या हुकूमती इदारे की तरफ से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो। इसके अलावा मुखय्यर हज़रात, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन माशाअल्लाह वो ज़बरदस्त वर्क कर रहे थे। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो हमेशा मुसीबत में अपने मुसलमान भाइयों का साथ देती है। तो जितना हो सकता है आप ऑर्गनाइज़ेशंस को सपोर्ट करें, मुखय्यर हज़रात को सपोर्ट करें, और वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा रहें। हुकूमत से किसी किस्म की उम्मीद ना रखें। वो तो मेरे सामने एक मिसाल है कि एक दिन मुझे वहाँ पे एक इदारे की तरफ से एक वहाँ पे जाने वाले थे, उन्होंने एक जगह पे एक एक्टिविटी थी उनकी यूनिसेफ और यूएसएड की तरफ से, तो वहाँ पे मुझे ले गए सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग और पिक्चर्स लेने के लिए, एज़ अ रिपोर्टर कह लें, एज़ अ वहाँ पे उनकी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो मैं हैरान रह गया, जो उन्होंने लोगों का सिर्फ फ़ोटो सेशंस किए, उसके अलावा हकीकत में जो काम होता है ना, कि उसका 5% भी होता है ना, कि लोगों को पैसे, मिसाल के तौर पे आप जब जमा कर रहे हैं लोगों को और उनके नाम लिस्टें बना रहे हैं, उनको कोई आपने टेंट देना है, कोई खैमे देने हैं, कुछ देना है, कुछ भी 5% सिर्फ लोगों को बुलाया, तस्वीरें खिंचवाई और उन्हीं लोगों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। आप अंदाज़ा लगा लें, ये हालात हैं। वो लोग, बाहर की दुनिया के लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं, किस बिहाफ़ पे, कि लोगों को, उन लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके जिनके लिए मुश्किलात आई। लेकिन आपके सामने मैंने हवाल बयान कर दिया। ये मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ मंज़र मेरे आज भी आँखों से नहीं जा रहा, और मैं इस पे कुढ़ रहा हूँ कि ये मुसलमान हम नाम के रह गए, कहलाने पता नहीं बेज़मीर लोग, बेज़मीर और मुर्दा लोग किस तरह इतनी बड़ी जराइम कर लेते हैं कि इस अज़ाब की सूरत में भी उन लोगों को नहीं बख्श रहे, कि वो उन लोगों की डोनेशंस या उन लोगों के लिए जो लोगों ने वहाँ दुनिया ने भेजा है माल तक, उसके हकदार तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसलिए आप जितना ऑर्गनाइज़ेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उनको करें। अच्छा, इसके अलावा तीसरा फैक्टर, जो ये सारी मैंने आपके हुकूमत के हवाले से बता दिया, कि वहाँ अभी तक मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नज़र नहीं आया, और अभी हमारा दूसरा विज़िट हुआ, उसके दौरान भी किसी किस्म, 1 महीने से ऊपर हो गया है, किसी किस्म का वहाँ पे रिलीफ़ हुकूमत की तरफ से या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से या इदारों की तरफ से किसी किस्म का, मैं बार-बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, किसी किस्म का रिलीफ़ हमें नज़र नहीं आया। हाँ, इतना काम हुआ है कि वहाँ के पटवारी गए और पटवारी ने अपनी सियासी वो नुमाइंदगी ज़ाहिर करते हुए वहाँ लोगों के नाम लिखे, लिस्टें बनाई, और वो भी सियासी हलचल जो आपका जानने वाला है, जिसको वोट देते हैं, जो सियासी कल्चर होता है आपको पता है हमारे यहाँ, वही सारा कुछ करने के बाद लिस्टें ले गए, उसके बाद दोबारा नामो निशान भी नहीं है। अब दूसरे विज़िट पे भी मैंने मालूम किया, इंशाल्लाह दोबारा विज़िट होगा तो मैं आपके साथ बाकायदा वहाँ की जो जब वहाँ के लोग हैं उनकी जो असल हकीकत है वहाँ, वो आप तक पहुँचाऊँगा। अब तीसरी बात जो है वो, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ कि वहाँ ईमानदारी की बात है, दिल कुड़ता है कि लोगों का ज़िंदगी का म्यार क्या है। वो बेचारे लोग एक तरफ, मैं इसलिए हमेशा
ये सारी सूरत हाल देख के आखिरी जो अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, हमने मिलजुल के उनके लिए काम करना है जितने लोग कर रहे हैं। और इस ये बहुत बड़ा एक सान्या था, एक बहुत बड़ी आफ़त थी जो इन हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से पैदा हुई और इतने लोगों का नुकसान हुआ, जानें गई। अब उन लोगों को ज़िंदगी में वापस लाना है, उन लोगों का साथ देना है। अभी तक बिल्कुल आप ये ना समझे मीडिया से सब कुछ आउट हो गया, मीडिया ने बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगियों में सेटल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तक वो बेसहारा, बेजारो मददगार बैठे हुए हैं और अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं, आपके सामने हालात मज़ीद गंभीर होंगे, उन लोगों के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनेगा और अभी तक किसी किस्म का रिलीफ नहीं पहुँचा। अब यह सारी सूरत हाल, ये दूसरी मैंने आपको बता दी। अब तीसरी सूरत हाल जो चौथा व्यू इसके हवाले से मैं देना चाह रहा हूँ वो ये कि हमेशा मैं इसलिए निज़ाम पे बात करता हूँ कि सारी खराबियों, सारी बुराइयों की जड़ असल ये निज़ाम है। जिस निज़ाम के ज़रिए ये ऐसे बदकिरदार, बदमुआश, लुटेरे, जागीरदार, सरमायादार, वडेरे लोग हम लेके आते हैं, मुंतखब करते हैं, सिर्फ़ उनको अमानतदार बना के बिठाते हैं कि वो हमारे लिए कानून बनाएँगे, हमारे लिए काम करेंगे, अवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन आप वहाँ ज़रा उन एरियाज़ में जाके देखें तो ऐसे लगता है कि वो अफ्रीका है, पता नहीं किस पसमानदा इलाके में हम आ गए हैं। हाँ, यहाँ लाहौर बैठे हैं, आपकी लाइफ ज़िंदगी का म्यार कुछ और होगा। आप कराची चले जाएँ, इस्लामाबाद चले जाएँ, रावलपिंडी चले जाएँ, मुल्तान चले जाएँ, बड़े शहरों में चले जाएँ, वहाँ लोगों की ज़िंदगी का म्यार, लेकिन वहाँ आप शहरों की आबादी का तनासब लगा लें और देहातों की जो आबादी है उसका तनासब लगा लें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो असल लोग वो हैं, उनके हकूक़, उनके राइट्स, बुनियादी जो हकूक़ होते हैं, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, उनके बाकी जो मैटर्स होते हैं, किसी हवाले से आप ज़रा जाएँ तो आप दंग रह जाएँगे कि किस कर्ब और किस दर्द की कैफ़ियत में वो लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और किस तरह भेड़-बकरियों की तरह वो ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर हैं। हमें किरदार अदा करना होगा और ख़ास तौर पे हमें उनकी आवाज़ बनना होगा। ये पाकिस्तान है, अगर वो हैं तो पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हमने उस पे काम ना किया और हम नारे खोखले लगाते रहे, बड़े शहरों पे काम कर लिया, तो वो जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से जो असल जो हमारे चिराग रोशन होने थे, असल लोग वहाँ से आने थे, वो इसी तरह रह जाएगा। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। मैं जो ज़ाती तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था, उनकी आवाज़ वहाँ भी बुलंद करता रहा, जो रिलीफ़ का काम हम खुद कर सकते थे, वो भी करते रहे। अभी दोबारा इंशाअल्लाह उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है दे रहे हैं और देते रहेंगे, मज़ीद भी देंगे। आपसे अपील है कि खुदारा आज हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, आज वो मुश्किल में हैं। उनका ना सिर्फ़ इम्तिहान है बल्कि आज हमारा भी इम्तिहान है। अगर हमारे पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है तो उन लोगों के पास भी मौजूद है। आखिरी बात जो निज़ाम पे करता जा रहा था कि ये निज़ाम ही है जिसकी वजह से इस तरह तबक़ात तक़सीम कर दिए कि एक लोग वो हैं जिनकी ज़िंदगी का ये म्यार है कि उन्हें बुनियादी हकूक़ भी मुयस्सर नहीं, और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगा लें कि दूसरी तरफ ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल जो स्टैंडर्ड हैं वो कहाँ से कहाँ ग्रो करते जा रहे हैं कि हमारे पहनने, हमारे खाने, हमारे पीने, हर चीज़ में ब्रांडेड चीज़ों का एक म्यार आ गया कि हमने लेना है तो उस आउटलेट, उस ब्रांड से लेना है, हमने पहनना है तो उस ब्रांड से पहनना है। वो लोग, उनके तन पे ना कपड़ा था, ना पाँव में जूता था, तो वो लोग भी तो इंसान हैं, उन्होंने भी तो इसी रियासत का हिस्सा हैं। रियासत तो माँ होती है पूरे हर एक के लिए एक जैसा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए मैं हमेशा इस निज़ाम को कंडेम करता हूँ कि जब तक ये निज़ाम है ना, उस वक़्त तक लोगों की हालात ज़िंदगी नहीं बदल सकती। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा और ख़ास तौर पे ये सियासी एक शऊर आप कह लें जो मैं इस बात के ज़रिए पहुँचाना चाहता था कि जब तक हम इकट्ठे होके हम छोटे-छोटे हमारे मसाइल आते हैं, हम उनके लिए एहतजाज करते हैं, निकलते हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस मुल्क को जो मर्ज़ सबसे बड़ा जो मर्ज़ मौजूद है, वो इसका सियासी ये फ़रसूदा करप्ट अवाम दुश्मन निज़ाम है। जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे तो हमारे हालात बदलने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।